जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कल बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी का आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। पेपर के बाद जो बच्चा कह रहा था कि मेरा 80 स्कोर बन रहा है, मेरा 85 स्कोर बन रहा है, मेरा 90 स्कोर बन रहा है, अब वही बच्चा कह रहा है कि मेरा 60 स्कोर, 65 स्कोर और 70 के आसपास स्कोर बन रहा है। क्योंकि जब पेपर हुआ था तो यूट्यूब के टीचर के माध्यम से आंसर की मिलाई गई थी और जो अब ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले उसमें पदों की संख्या कितनी थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, मेल और फीमेल कुल कितने पद थे, उसके बाद कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, पेपर का लेवल क्या है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। और सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के लिए 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से 11,861 मेल की वैकेंसी थी और 9,910 फीमेल की वैकेंसी थी। और इसके लिए कुल 1,60,644 बच्चों ने आवेदन किया था। ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, लेकिन एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या और भी कम है। लगभग 1,16,888 बच्चों ने आपके एग्जाम दिया था और बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप कर दिया था। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 4.17 का है, यानी कि एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 4.17 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो आपको पता होगा कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आया था। बहुत ज्यादा इजी नहीं था, नहीं बहुत ज्यादा हार्ड था कि आपका पेपर बहुत ज्यादा हार्ड हो। अगर हम कंप्लीट पेपर की एनालिसिस करें तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का होता है। इससे हमको कोई भी मतलब नहीं, इसमें बस पास होना है। लेकिन जो आपका कट ऑफ बनता है वो इन 120 क्वेश्चन से बनता है। और इन 120 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन इजी थे, 30 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 40 क्वेश्चन आपके हार्ड थे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो यही 50 क्वेश्चन को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज्यादा इजी आया है, पेपर बहुत हलवा आया है। और ये वही बच्चे थे जो ज्यादा पढ़ाई नहीं किए थे। और अगर आप देखें इन 50 क्वेश्चन से आपका कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। तो आप ये नहीं कह सकते 50 क्वेश्चन को देखने के बाद कि पेपर आपका बहुत ज्यादा इजी आया था। और इन 40 क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया है। आपका पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड आया था, ना ही बहुत ज्यादा इजी था और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड था। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है इन सभी चीजों पे डिपेंड करने वाला है। और आप सभी के इस समय जो कमेंट आ रहे हैं, आपने जो आंसर की का मिलान किया है, जो सर्वे कराया गया है, और उसके हिसाब से ये पता चला है कि आपका जो कट ऑफ है इस बार वो इसी के आसपास रहने वाला है। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी छात्रों का सीटेट में 90 नंबर है उन्हीं का इस एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। आपका कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, आप 120 में 120 आप क्यों ना करके आए हो, अगर आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है, आप यूआर है या फिर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप अगर आप देखें कि ये जो चीज है ये यूआर के लिए और दूसरे स्टेट के लिए छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूआर है या फिर किसी दूसरे स्टेट के हैं, अगर आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले जितनी भी वैकेंसी हुई थी, चाहे टीआरई 1 हो आपका या फिर टीआरई 2 हो, जितने भी छात्र थे जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था यूआर और अदर स्टेट से, वो सभी छात्रों को निकाल दिया गया है। तो सीटेट में 90 नंबर आना यूआर के लिए और अदर स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास इस बार रहने वाला है। पूरी तरह से एनालिसिस करके इस कट ऑफ को बनाया गया है, बहुत सारे छात्रों से बात करके ये कट ऑफ को बनाया है। आप सभी ने जो कमेंट किया है उन सभी को एनालिसिस किया गया है इस कट ऑफ को बताने के लिए। और आपका जो कट ऑफ है इस बार इसी के आसपास रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की, इस बार मेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए छात्रों, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है आंसर की आने के बाद, तो आप अपने आप को बिल्कुल 100% सेफ मानिएगा, इतने में आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है आंसर की आने के बाद, तो आप बिल्कुल सेफ है, आप अपने आप को 100% सेफ मानिएगा, इतने में आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। वहीं यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और उसके बाद यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। मेल कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रह सकता है वो इसी के आसपास रहने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है आंसर की आने के बाद, तो आप अपने आप को
पूरी तरह से 100% सेफ मान के चलिएगा कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और उसके साथ-साथ अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की। देखिए फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आपका यूआर के लिए 70 से 75 के आसपास जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ है वो 65 से 70 के आसपास। एससी के लिए जो आपका कट ऑफ है 50 से 55 के आसपास। ईबीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है 55 से 60। बीसी के लिए जो आपका कट ऑफ है 60 से 65 और एसटी के लिए जो आपका कट ऑफ है 45 के आसपास। पीआरटी में इस बार जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहेगा वो इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो इसी बार इसी के आसपास रहने वाला है और ये कट ऑफ जो है पूरी एनालिसिस करने के बाद बताया गया है। और उसके साथ साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी लिख लीजिएगा। मान लीजिए आप ईबीसी हैं तो आप उसको लिख लीजिएगा, मेल है या फिर फीमेल है उसको लिखिएगा। और उसके बाद आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर है आप उसको लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 70 है 70, 65 है 65, 80 है 80, तो जैसा भी हो आप इसको लिख दीजिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आगे इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। और जिन भी छात्रों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है, वो अभी बिल्कुल भी परेशान न हो। बहुत ही जल्द टीआरई 4 आने वाला है, आप उसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। टीआरई 4 आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका लेके आएगा क्योंकि बहुत सारे पदों पर वैकेंसी इस बार टीआरई 4 में देखने के लिए मिलेगी। तो आप सभी लोग तैयारी उसकी अभी से करते रहें जिससे आपका सिलेक्शन टीआरई 4 में अवश्य हो सके। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो कट ऑफ है क्यों इतना ही रहेगा। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें इतना ही कट ऑफ जाने की पेपर का लेवल अगर आप देखें तो मॉडरेट टू हार्ड आया था। बहुत ज्यादा इजी नहीं था कि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाए और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था कि पेपर करने लायक भी नहीं था। तो आपका जो कट ऑफ है इन सभी चीजों को एनालिसिस करने के बाद बताया गया है और इसके आधार पर आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।